पग पोखर माछ मखान, सरस मुस्की मुखपान, यही है मिथिला की पहचान। बिहार में मिथिलांचल की धरती जहां तालाबों, मखाना, मछली और पान के लिए फेमस है, तो वहीं यहां की मीठी मैथिली बोली और मेहमान नवाजी की दुनिया कायल है। बिहार में चुनाव है, ऐसे में क्या कहती है मिथिला की आवाम, खासकर यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है, ये जानने के लिए बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंची दरभंगा के बस स्टैंड पर। जो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आता है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है दरभंगा ग्रामीण। दरभंगा ग्रामीण पर आरजेडी का कब्जा रहा है। 2020 में यहां से आरजेडी ने अपनी सीट निकाली, लेकिन क्या बिल्कुल सटा हुआ जो दरभंगा सिटी है वहां पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस समय हम मौजूद हैं बस अड्डे पर। ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है। बस अड्डे पर आपको तमाम तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होगा जब ही विकास होगा। अच्छा। बगैर बदलाव से विकास नहीं होगा। बदलाव में कौन आएगा? ज्यादा उम्मीद है तेजस्वी को आने का उम्मीद है। जानते हैं पलटू चचा जहाँ रहते हैं वहाँ पलटिए जाते हैं। तो यहाँ क्या लग रहा है ग्रामीण में? यहाँ सब चीज ठीक है। सब चीज ठीक है। आरजेडी है कि जेडीयू है? यहाँ जदयू है। जेडीयू है। अभी तो हमारे इलाका में सब चीज एसपी पर भरा हुआ है। तेजस्वी क्या बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, उनको वोट होगा। अच्छा, उनको वोट दें। तो नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। कुमार हो या लालू यादव हो या कोई भी हो, मोदी हो, सब अपने अपने फायदा के लिए, कोई किसी के फायदा के लिए, आम जनता के लिए कोई नहीं है। आम जनता पूरा दिन मेहनत करेगा तो शाम में बाल बच्चा को खिलाएगा, नहीं करेगा तो नहीं खिलाएगा। हाँ, आपके 4 किलो 5 किलो देने से, आपके 10,000 रुपया देने से किसी का भला नहीं होने वाला है। 10,000 रुपया जो महिलाओं को किसी का भला नहीं होने वाला। रोजगार दीजिएगा तो भला होगा, रोजगार नहीं दीजिएगा कोई भला नहीं होगा। दरभंगा में विकास की बयार ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर दिखती है, एयरपोर्ट पर भी नजर आती है, लेकिन एयरपोर्ट और हाईवे से लगा बस स्टैंड आज भी विकास के लिए तरस रहा है। दरभंगा ग्रामीण है तो दरभंगा ग्रामीण के हालात भी समझ लीजिए। यहाँ बस पानी में है या पानी बस में है, वो चीजें आपको समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं दरअसल ये पूरा का पूरा इलाका बस अड्डा है और ये कभी भी पानी में डूब जाता है। और जब डूबता है तो ये जितना भी आप बसें देख रहे हैं ये पानी में तैरती हैं। और फिर यहाँ से लोग जो आते हैं, वो पैसेंजर जो अपने घर तक जाना चाहता है, वो इसी तरह से पानी में हो करके उसको बैठना पड़ता है, जैसे मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से एक पैर इधर उधर किया तो पानी में चला जाएगा और मेरा कुर्ता पैजामा सब जो है खराब हो जाएगा। तो लोगों से पूछते हैं, पहले तो आप ये पूरा दिखाइए कितना पानी है, बस अड्डा है, कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। अब नाराजगी किससे है, किसको है, वो भी हम समझ लेते हैं। भैया थोड़ा हाथ पकड़ोगे? हाँ, ये हुई ना बात, बच गए। ये ईटा वीटा भी हमको लग रहा है आप ही लोग डाले होंगे, है ना? अपने फंड से पैसा डाले। बहुत बुरा हाल है ये बस स्टैंड का सर। सवारी भी नहीं आना चाहता है कोई, सब बाहर में रहता। 4 लेन पे वहाँ जाम हो जाता है रोड। पानी का निकास नहीं है, बारिश होने के कारण यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण यात्री को यहाँ पर कभी यहाँ का विकास नहीं हुआ।
कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये संजय सरावगी 25 साल से बैठे हुए हैं और उनका ही क्षेत्र है ये संजय सरावगी का। जो काम नहीं कर रहा तो जब काम नहीं कर रहा तो बदल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सर हम लोग तो व्यवसाय करने वाले, हम लोग पब्लिक को यही नहीं देखती है सर, उसको बदलना ही है। सब हाँ। पीछे पड़े हैं। दरभंगा की कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें संजय सरावगी समेत 2 मौजूदा मंत्री शामिल हैं। दरभंगा के बस स्टैंड की हालत खराब है, तो वहीं बस में सफर करते हुए लोगों से हमने पूछ ही लिया कि उनकी पसंद कौन है। बिहार की जनता क्या सोच रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में? एक बस में सफर कर रहे हैं और ग्रामीण से यानी दरभंगा ग्रामीण से होते हुए कुछ और जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए जीतेगा बिहार से। एनडीए नीतीश। हाँ। और बताओ क्या लग रहा है भैया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार इस बार क्या लग रहा है? हमारे कहने से इस बार हम लोग चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव में जन स्वराज को चाहते हैं लाने के लिए। जन स्वराज को लाना चाहते हैं आप? भाई साहब किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी को लाना चाहते हैं। मैडम इस बार वोट डालने जाएंगी? जी डालेंगे। वोट है ना आपका? जी है। तो किसको लग रहा है कौन है इस बार? अब पता नहीं, जो घर के पेरेंट्स बोलेंगे उसी को देंगे वोट। इस बार जो है फुल बहुमत से बीजेपी सरकार आ रही है। दरभंगा शहर से होते हुए बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंची मुस्लिम बहुल मुरिया गांव, जो NH 27 से लगा हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं दरभंगा ग्रामीण, और दरभंगा ग्रामीण में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका अगर माना जाता है तो वो है मुरिया। मुरिया के गांव में हम चलेंगे और वो बड़ा गांव माना जाता है, मुस्लिम बहुल इलाका है। और ये भी कि अगर ग्रामीण की बात करें दरभंगा ग्रामीण की, तो करीब करीब 20% से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम वोटर्स यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बड़े मियाँ किधर चले, किन मुद्दों पर इस बार मुसलमान वोट करेगा, सीधे उनसे चलते हैं, बात करते हैं। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट के सियासी मिजाज की बात करें तो इस सीट पर 25 साल से आरजेडी का कब्जा रहा है। यहाँ से आरजेडी 6 बार चुनाव जीत चुकी है। 2010 से इस सीट पर ललित यादव लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले जनता पार्टी और जनता दल ने 1977, 1980, 1990 और 1995 में 2-2 बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं कांग्रेस को इस सीट पर एकमात्र जीत 1985 में मिली थी। दरभंगा ग्रामीण के लोगों का क्या कहना है? इस समय हम हाईवे पर हैं, जहां पर से कनेक्ट होते हैं मधुबनी जाने का रास्ता, जहां से कनेक्ट होता है अररिया जाने का रास्ता। जो चौक है वो पहले आप देखिए, ये वो चौक है जहां पर हम इस समय पहुंचे। वो यहाँ से ग्रामीण इलाकों में भी हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बाकायदा पुलिस तैनात है, चौकसी लगातार की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, और जो चुनावी माहौल है वो एक तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? मुसलमान किधर है? मुसलमान नीतीश की पार्टी की तरफ है। नहीं, डिसीजन नहीं तो कौन है आपका दिल में, कौन है यहाँ? तो जो है कि आरजेडी है। आरजेडी। अब ये जेडीयू है, आप आरजेडी है, मुसलमान तो यही बटा जा रहा है। जी जेडीयू है। अरे पहले गले मिलिए, गले में हाथ डालिए। हैं? आप देखिए 2 चीजें दिखा रहा हूँ, जेडीयू और आरजेडी, यही चलता है बिहार में। मतलब अच्छा कौन है, नीतीश या लालू? नीतीश ठीक है। दरभंगा ग्रामीण में वोटर के समीकरण की बात करें तो 2020 में दरभंगा ग्रामीण में कुल 2,90,732 पंजीकृत मतदाता थे, जो अब 2025 में बढ़कर 3,35,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें लगभग 71,500 अनुसूचित जाति और लगभग 70,100 यानी 22.39% मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। ऐसे में इस बार यहाँ के मुस्लिम वोटर नीतीश और तेजस्वी के नाम पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। हमें ये बताइए कि विकास पहले हुआ या अब आपको लग रहा है कि बदलाव होगा तभी विकास होगा? थोड़ा बहुत तो हुआ है गांव का। हाँ। नाला वगैरह बना है। हाँ। और बहुत सा काम अभी बाकी है। हम लोग के लिए तो नीति से चलाया है ठीक। हाँ। आगे जो भी हो इसमें इस बार बदलाव होगा बिहार में। बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार में रहे हैं। हाँ। लेकिन एक सड़क और नाली के अलावा कुछ इनका दिखता नहीं। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बिहार में। हाँ। हर घर से पलायन है बिहार में। नीतीश से ठीक है। नीतीश ठीक है।
ठीक है हम लोग के लिए। निकाला है वो बहुते काम किया है। अच्छा हाँ, वो 10,000 रुपया जो मिला है महिलाओं को, महिला के ना मिला है, मर्द को नहीं ना मिला है। बिहार के लिए तो एनडीए सही है, क्योंकि अभी तक विकास जो है दिख रहा है। मुरिया के मुस्लिम वोटर के मन में क्या है, ये जानने के लिए बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच गई मुरिया बाजार, जहां हमने कुछ दुकानदारों से बात की। दरअसल ये मुरिया बाजार है। मुरिया बाजार जो कि दरभंगा ग्रामीण के अंतर्गत आता है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कयूम साहब, क्या लग रहा है इस बार? अभी तय नहीं किया? अभी तय नहीं किया है। अच्छा, तय करने मुसलमानों के लिए बेहतर काम कौन कर रहा है ये बताइए। अभी तक तो नीतीश कुमार कर रहा है। तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे? नहीं, उसका तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का वजूद वर्ष 1977 में सामने आया था। शुरुआत में इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य श्रेणी में बदल दी गई, जहां साल 2000 के बाद से आरजेडी का दबदबा कायम है। नहीं, तेजस्वी ही है इस बार यहाँ। तेजस्वी है? प्रशांत किशोर? बिल्कुल नहीं, बस एक हवा बना हुआ प्रशांत किशोर है, कुछ नहीं। कौन बेहतर रोजगार देगा, नीतीश या तेजस्वी? आई थिंक तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। मुरिया में कुछ मुस्लिम वोटर खुलकर तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, तो वहीं मुसलमानों का एक बड़ा तबका अब भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। देखिए वो तो टाइम आएगा जब ये पता चलेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। सब यही बात करें, समय आने दीजिए। अरे समय तो आ ही गया है ना, 6 तारीख को तो वोट ही करना है। आप वोट ही करना। अभी मिजाज जो है ना, अभी पब्लिक का नहीं, पब्लिक का भी मिजाज, मूड अभी जो है ना, ये अभी नहीं बना है। लेकिन मूड कब बनेगा? कब बनेगा? जब इलेक्शन का करीब हो जाएगा। यह दिल दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। नहीं कोई नहीं दिमाग में। अच्छा, पसंदीदा नेता तो होता है ना कि मेरा ये पसंद है। ऐसी कुछ वैसा नहीं है, ऐसी कुछ वैसा। ये नेता अच्छा काम किया, विकास करेगा वो आएगा। दरभंगा ग्रामीण सीट पर जीत हार की बात करें तो 2020 के चुनाव में आरजेडी के ललित यादव ने यहां से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेडीयू के फराज फातमी को हराया था, लेकिन इस जीत का अंतर बेहद कम रहा था। ललित कुमार यादव को 64,929 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के फराज फातमी को 62,788 वोट मिले थे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार आरजेडी यहां से 7वीं बार जीत का परचम लहराएगी? दरभंगा ग्रामीण में रोजगार किस तरह से चल रहा है आप देखिए। एक दुकान में मैं आया हूं और आपको अलग अलग तरह की वैरायटी की चप्पलें जो हैं यहां पर दिखाई दे रही होंगी। खास तौर पे ग्रामीण के क्षेत्र के लोग जो चप्पलों की वैरायटी है उसको अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें जो हैं वो पसंद करने लगे हैं। क्या ऐसा काम कर दिया है मुसलमानों के लिए उन्होंने जो जलनी चाहिए लालटेन और तीर नहीं चलना चाहिए? जरूर काम अब चाहे कोई भी करे, लेकिन हम लोग का इच्छा है कि हम उसी को करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह जब टाइम आएगा। अभी टाइम नहीं आया? अभी नहीं आया है। अभी MIM का टाइम नहीं आया है। हाँ, इंशाल्लाह। ये इनकी बातों से आप इत्तेफाक रख रहे हैं या फिर आपकी सोच अलग है? नहीं यही बात है, सही बात। अच्छा, अब बात समझे आप। अभी इन्होंने कहा कि लालटेन भाई साहब जलाएंगे, ठीक है, फिर उन्होंने लगभग अपना बयान बदल दिया। ये चल रहा है। मतलब अभी समझिए समय है थोड़ा सा चीजों को निकालने में। चलिए और कहीं चलते हैं। बिहार में इस बार प्रशांत किशोर और ओवैसी की चर्चा भी है। ऐसे में दरभंगा ग्रामीण के मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे, ये जानने के लिए हमने बात की उन बुजुर्गों से जिन्होंने लालू और नीतीश दोनों का शासनकाल देखा है। हमारे साथ में जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पर कम से कम नहीं तो 60-70 साल के बुजुर्ग लोग होंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हुए हैं 60-70 साल के बुजुर्ग होंगे और इन्होंने लंबा समय देखा है भारत की राजनीति और ख़ासतौर पे बिहार की राजनीति को आते हुए जाते हुए। लालू का दौर भी, नीतीश का दौर भी, है ना, वो भी दौर जब क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। कहते थे कि बिहार जाते हुए डर लगता है। क्या होता है इस मरतबा, ये नीतीश कुमार जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये दल बदलू, वो कहा है कौन चचा, हाँ, पलटू चचा का नाम लोगों ने रख दिया। हम लोग किसका भारी लग रहा है इस बार? अभी तो कुछ समझ में नहीं रहा, पार्टी आएगा तब ना समझेंगे। आप जानते हैं प्रशांत किशोर? हाँ, हम तो जानते हैं, देखे हैं, सुने हैं, उसके ऑफिस भी गए हैं हम लोग। आप नहीं लिखे? लबाम के जलालुद्दीन MIM से
तो हमारी कोशिश रहेगी उन्हीं को वोट देने की। उन्हीं को वोट देने की, यानी MIM को वोट देने की, है ना। मिथिला में सियासी मिजाज बिल्कुल अलग नजर आता है। लोकसभा चुनाव में जहां NDA का दबदबा रहा, तो वहीं विधानसभा चुनाव में बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। ऐसे में क्या इस बार यहां की फिजा बदलेगी? इस सवाल के जवाब के लिए हमें चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। दरभंगा से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।